Hi everyone, this is Shivanshi. Welcome to my channel Management E-Learning. इस वीडियो में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट MBA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है AKTU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है KMB401 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट रिलेटेड आपका वीडियो और लेक्चर सब अपलोड कर रही हूँ, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडवेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ बीन मोस्ट प्रोफाउंड इन। ये एडवेंट जो है वो किस टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये IT से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके लिए है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यूनिक इन नेचर होता है, स्पेसिफिक किस ऑब्जेक्टिव होता है, उसका टाइम फ्रेम के अंदर होता है, उसका स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोजेक्ट का जिसको हम लोग नॉट कंसीडर करते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर बिगनिंग एंड एंडिंग, टाइम फ्रेम, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम प्रोजेक्ट का सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये क्लियर बिगनिंग और एंडिंग उनको पता रहता है। कॉम्प्लेक्स टास्क, प्रोजेक्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स टास्क भी आता है। एंड ओनली फॉर इंटरनल यूज़, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो सारे स्टेक होल्डर जिनका भी इंटरेस्ट है, कस्टमर का भी जो इन्वॉल्व है सबका, उनके पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर D। फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट। ये सारे में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का क्या है? तो प्रोजेक्ट हम उसे कहते हैं जो विद इन दी टाइम, इनका टाइम पीरियड डिफाइंड रहता है, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम जिनका रहता है, जो टीम में होता है, टीम एफर्ट होता है, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट का यूनिक इन कैरेक्टर होता है। ठीक है, और उसका प्रोजेक्ट में आपको नॉलेज चाहिए, कैपेबिलिटी, स्किल्स चाहिए प्रोजेक्ट को करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। मैं ये वीडियो लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो इसमें ये राइटिंग और टीम पेपर या कुछ भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, एक तो यहाँ टीम में बोल रहा है, और इस पेपर को लिखने के लिए उनका फिक्स टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, तो राइटिंग अ टीम पेपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल एमंग्स दिस फोर। फिर अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर यू मोर लाइकली टू फाइंड द स्टेटस रिपोर्ट और मेनी चेंजेस एंड द क्रिएशन ऑफ फोरकास्ट। तो इसमें जो हमारा 5 स्टेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, उसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेज पे, कौन से फेज पे हम लोग रिपोर्ट स्टेटस तैयार करते हैं, जो भी चेंजेस है वो देखते हैं और कुछ फोरकास्ट क्रिएट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे D नंबर है, एग्जीक्यूटिंग स्टेज पे। 7, which of following choice is not of a driving force behind the increasing demand for project management। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इस 4 ऑप्शन में कौन सा नॉट ड्राइविंग फोर्स है जो हेल्प नहीं करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिमांड को बूस्ट करने में, इंक्रीज करने में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सारे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, ये चारों ऑप्शन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, प्रॉपरली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप पर उसको अप्लाई कर होना चाहिए,
तो ये कौन सा ऐसा सारा एक्टिविटी है जो इसको बूस्ट करता है। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर नॉट बूस्टिंग, विच आर नॉट ड्राइविंग फोर्स, मतलब पावर बूस्ट करना या एफर्ट लगाना। तो फिर इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिमांड को इंक्रीज नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन है कंप्रेसिंग ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसका मतलब होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, ड्यूरेशन जो है, उसको वो रिड्यूस करता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट आप 6-7 साल का है और उसको आप 2 साल में कर रहे हो, तो बेस्ट है कि आप कम टाइम में प्रोजेक्ट को करके दे रहे हो विद इन दैट टाइम पीरियड। उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, टाइम भी रिड्यूस होगा। तो कंप्रेशन मतलब रिड्यूस करना, जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है उसको रिड्यूस करना। नॉलेज एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट को करने में हमें नॉलेज गेन होता है, एक नॉलेज मैनेजमेंट हो जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंपनी है उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उनको हेल्प करता है। फोर्थ, मोर एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट एंड लेस ऑन कस्टमर। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर 7 क्वेश्चन। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आइडियली suited for a business environment required all of the following except। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि आइडियली सूटेड, जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट है किसके लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सूटेड है। अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहाँ पे भी हम लोग, जैसे कि आप वेडिंग प्लानिंग कर रहे हो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। बर्थडे प्लानिंग करना, पार्टी प्लान करना, वेडिंग प्लानिंग करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग फेज जो होता है, कॉन्सेप्चुअल या फिर आपका इनिशिएशन फेज होता है, उसमें हम प्रोजेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं कि कितना फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और रिपीटेबिलिटी, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कैरेक्टर ही नहीं है। जो रिपीटेड वर्क इन्वायरमेंट हो, जैसे आपका ऑपरेशन है, रिपीटेड इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। जो जनरल इन्वायरमेंट होता है जिसमें डिफाइंड जॉब रहता है, डिफाइंड एक्टिविटी रहता है, रिपीटेड टाइम पे होता है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर नहीं डालते हैं। तो आपका आंसर डी। Now, 9th question, which of the following is the number 1 characteristic that look for management candidate? अब प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विच लुक फॉर द मैनेजमेंट कैंडिडेट। द कैंडिडेट, बिकॉज ये टीम बेस्ड वर्क है, तो कैंडिडेट हु वर्क वेल विथ अदर्स। सो ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ कॉमन रूल ऑफ थंब इन द world of high-tech product development is that a 6-month project delay can be result in a loss of the product revenue share of 33%। ये थंब रूल आपका प्रैक्टिस है, उसके बेसिस पे मतलब ये कोई किसी थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, थंब रूल पे बेस्ड है हाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, कि अगर वो 6 मंथ डिले हो जाता है, 6 मंथ डिले होने पे कितना आपका शेयर वो घट जाएगा, प्रोडक्ट कितना लॉस हो जाएगा आपके प्रोडक्ट रेवेन्यू का। तो ये डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस 33%। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस विथ, यहाँ इंटीग्रेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अदर डिपार्टमेंट से जो इंटीग्रेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी प्लान ऑन द एंड सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट, जो भी मैनेजिंग करना होता है। तो ये इसमें बोथ बी एंड सी बोथ आ जाएगा। Which of this is not a part of technical dimension of project management? कौन सा टेक्निकल डायमेंशन नहीं है? ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका स्टैटिकल लुक है, स्टैटिकल एनालिटिकल लुक है, ये आपका टेक्निकल डायमेंशन के अंदर नहीं आता है। 13, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग हैज इंक्रीज द ट्रेंड टूवर्ड्स। अगर आपका कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग की बात हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट कटिंग की बात करेंगे। तो ये
ऐसे सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट किधर की तरफ जाता है, डाउन सोर्सिंग की तरफ जाता है, आउटसोर्सिंग की तरफ जाता है। आउटसोर्सिंग सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। अगर आपको किसी, जैसे आपको आईटी का कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए तो आप वो परमानेंट रिक्रूट नहीं करके आप आउटसोर्स कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रिसर्च चाहिए टीम में तो वो भी आउटसोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग को करने के लिए हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14, अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड related multiple projects that continue over extended time intent to achieve a goal is known as a program। एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सिंपल प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में ब्रेक करते हैं। और वो प्रोग्राम जो होता है रिलेटेड, एक दूसरे से जो छोटा छोटा प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड होता है, तो उसको इसलिए हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। In 1994 to 2009, the trend of project late or over budget was significantly better. Now, which of the following is not one of the commonly heard comment of the project manager? ये जब प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और तो वो जब स्टडी करता है इनिशिएशन फेज में, वो किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का कमेंट करता है या उसके माइंड में क्या आता है। तो पहला है व्हाट डिड दिस प्रोजेक्ट कम, वेयर डिड दिस प्रोजेक्ट कम फ्रॉम। ये प्रोजेक्ट कहाँ से आया है, कहाँ का है। व्हाई आर वी डूइंग दिस प्रोजेक्ट, ये क्यों, ये क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये फाइंड करते हैं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। हाउ कैन ऑल दिस प्रोजेक्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी, उन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में से ये प्रोजेक्ट क्यों प्रायोरिटी पे है। एंड why is this project is so strongly linked to strategic plan। ये वो नहीं कमेंट करता है क्योंकि ये नोन है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक एनालिटिकल थिंकिंग लगेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी दैट इज दी एक्शन प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है, तो वो आपका यूज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो ये कोई कमेंट नहीं करता है। स्ट्रैटेजी considered to be under the preview of senior management। ये सीनियर मैनेजमेंट के अंदर में जो स्ट्रैटेजी कंसीडर किया जाता है उसको ओल्ड स्कूल थिंकिंग अप्रोच पे ये कमेंट है। नाउ 18 क्वेश्चन, द इंटेंट आउटकम ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन इज, जो भी उनका इंटेंट आउटकम्स जो आ रहा है वो किस पे इंटीग्रेटेड है, किस पे फोकस है। क्लियर ऑर्गेनाइजेशन फोकस, बेस्ट यूज ऑफ स्केयर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, हम क्यों इंटेंट आउटकम को ला रहे हैं, क्यों इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जो स्केयर रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके, क्लियर हो सके ऑर्गेनाइजेशन का फोकस। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर, इम्प्रूव रहे जो भी हमारा, क्योंकि ये टीम वर्क में होता है प्रोजेक्ट, इसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, तो उनके बीच की कम्युनिकेशन अच्छी रहे, तो ये सारा आपका आ जाएगा। तो आंसर नंबर डी। 19, द प्रोजेक्ट मैनेजर हु डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल दैट देयर project play in accomplishing the organization strategy tend to make all of following mistake। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अगर वो अच्छे से अपना रोल, जो उसका रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो नहीं समझता है, तो जो ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज उसमें वो क्या क्या प्रॉब्लम मिस्टेक करेगा, एक्सेप्ट वन। तो इसमें वो सारा ही मिस्टेक करेगा, तो ऑल एबव आर लाइकली मिस्टेक, ठीक है। उसमें वो प्रायोरिटी प्रॉब्लम पे, लो प्रायोरिटी प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, और ये ओवर एम्फेसाइसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एज एन एंड इन एंड इटसेल्फ, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ये फोकस कर देगा। फोकसिंग ऑन इमीडिएट कस्टमर या शॉर्ट साइटेड टाइप का होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट भी हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो ये आपका हो गया ऑल एबव आर लाइकली मिस्टेक, जितना भी है सब मिस्टेक है इसमें। Now 20, the text book indicate that blank is the major dimension of strategic management। तो इसमें आपका क्या है,
रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द एक्सटर्नल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। एलोकेटिंग द स्केयर रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है कि स्केयर रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। बीटिंग द कंपटीशन टू द मार्केट, दिस इज ऑल्सो कम अंडर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये आपको कंपटीशन को कैसे बीट करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करना है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सो दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक कम अंडर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Now, 21 question. Which of the following question does the organization mission statement answer? तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट को बताता है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट आंसर? ओके, तो एक्सेप्ट होना चाहिए इसमें, विच डज नॉट होना चाहिए, कुछ मिसिंग है इधर। बिकॉज व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म्स स्ट्रैटेजी, व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, हाउ डू यू ऑपरेट इन एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो यहाँ पे ये जो है आपका विजन है और ये सब मिशन है। तो यहाँ पे ये विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट आंसर। तो यहाँ पे ये सारा आपका ये तो विजन है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ठीक है। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें आपका जो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन है ये स्ट्रैटेजिक का है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी का ही एक्चुअली है कि स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। तो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन में हम लोग अल्टरनेटिव जो हमारा ऑप्शन होता है उसको डिटरमाइन करते हैं, इवेलुएट करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो इसमें सारा आपका ये आएगा कि अल्टरनेटिव को डिटरमाइन करना, इवेलुएट करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी। The assessment of the external and internal environment is called SWOT analysis. External internal environment का एनालिसिस को हम लोग SWOT एनालिसिस कहते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट फाइंड आउट करते हैं बाय एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Which of following is not one of the requirement for successful implementation of strategic through project? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि which of not one of requirement for the successful implementation of strategy through project. Allocation of resource required है, ठीक है। Priority of project भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा priority base पे करना है। Motivation of project contributor ये भी important है। So all of these are required. Next, Susie department is implementing many projects and she find herself starting and stopping work on one task to go and work on another task and return to the work on original task. So Susie is expressing multitasking. Option number D. Project selection criteria is typically classified as financial and non-financial. Financially क्या है, क्या बजटिंग लग रहा है, कितना कॉस्ट होगा, और नॉन फिनेंशियल क्या बेनिफिट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, रिस्क कितना है। सो इट इज selection criteria is based on financial and non-financial. Which of following is not one of the classification of assessing a project portfolio? तो scared cow. Which of following is the reason that's why the project manager need to understand the organization mission and strategy? क्या रीजन है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और स्ट्रैटेजी को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, टू मेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड एडजस्टमेंट, करेक्ट, टू बी इफेक्टिव प्रोजेक्ट एडवोकेट, जो वो पूरा अच्छे से प्रोजेक्ट को लीड करे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ठीक है, टू बी एबल टू गेट देयर जॉब डन। तो आपका सीन ही होगा, सिर्फ जॉब डन करने के लिए नहीं है, आपका जो डिसीजन एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और वो अपना इफेक्टिव प्रोजेक्ट के वर्क में इफेक्टिवनेस डालेगा। तो ए एंड बी। Which of following is not true about the multi-weighted scoring model है,
इसके अंदर सारा आता है। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी देखते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया भी देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू वेट हम उसको असाइन करते हैं। तो ये आपका मल्टी वेटेड स्कोरिंग मॉडल है प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वेट असाइन करते हैं। इसमें ऑल ऑफ दी एबव। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल। तो आपका कॉमन मल्टी वाला आपका ये जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अभी ऊपर में देखा था, ऑप्शन वेटेड क्राइटेरिया भी आएगा, और एक चेकलिस्ट आता है कि जिसमें हम लोग चेकलिस्ट देखते हैं कि ये कौन सा है, टिक मार्क करते हैं। तो ये दोनों आपका कॉमन मल्टी क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग मल्टी क्राइटेरिया को लेके एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 31, एन uncertain event or condition that if it is occur then positive or negative effect on a project objective is termed as risk। और रिस्क का डेफिनेशन ये है कि अगर कुछ भी अनसर्टेन इवेंट या कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज में आता है तो वो रिस्क कहलाता है। ठीक है। द कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट अकरिंग एज ए प्रोजेक्ट प्रोसीड थ्रू इट्स लाइफ साइकिल ट्रेंड टू स्लो रिस्क। ठीक है। कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट की बात कर रहे हैं इसमें, तो स्लोली उसका इम्पैक्ट पता चलता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें कौन सा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका रिस्क सोर्स क्या है, कहाँ से रिस्क आने की पॉसिबिलिटी है या किस एरिया में रिस्क आने की पॉसिबिलिटी है। तो पहला हम लोग रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, उस रिस्क को एनालाइज करते हैं कि ये रिस्क कितना रिस्की है प्रोजेक्ट के। फिर आफ्टर एनालाइजिंग द रिस्क फिर उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम लोग रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट में देखते हैं। सो हमारा जो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है इसमें रिस्क ट्रैकिंग नहीं आता है। ओके। नेक्स्ट, वन कॉमन मिस्टेक made early in the risk identification process is। क्या कॉमन मिस्टेक है जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में होता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है कहाँ से रिस्क पॉसिबल है, किस फेज में है, सोर्स क्या है रिस्क का, किस एरिया किस एक्टिविटी में रिस्क आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये कौन सा कॉमन प्रॉब्लम है। नॉट ऑल पॉसिबिलिटी आर कंसिडर्ड। Participants are over optimistic, participants are over pessimistic, focus and objectives not on the event that could be produce the consequences। Yes, so हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके चलते हैं। अगर हम लोग इवेंट जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्मॉल इवेंट और या एक्टिविटी पे जो वर्क होता है, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा मनी कॉस्ट ये रिस्की हो जाएगा, वो टाइम टेकिंग मोर हो जाएगा, या फिर आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, या अदर कोई रिस्क फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी। The 1999 the NASA Mars climate orbiter is an example of mismanagement risk control। ठीक है। अब ये पार्ट 1 था आपका MCQ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर का 2020 का। एक के TU यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगी, तो उसमें सारा ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ एज ए स्टडी मटेरियल। आप बस उसको पढ़ के और MCQ करके जाएंगे तो आपका आराम से पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो और भी अदर्स पेपर है, आप जाके चेक कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।